नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक में, जिसमें हम आपको इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों से न सिर्फ अपडेट करेंगे बल्कि उन खबरों से जुड़े कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे। शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टेराकोटा शिल्पकारों को सीएम योगी की सौगात, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए मिले 2.83 करोड़। यूपी में विधानमंडल सत्र 17 से लाया जा सकता है जनसंख्या विधेयक 2021। यूपी सरकार की पहल, कपिलावस्तु में बनेगा बौद्ध सर्किट का सबसे बड़ा पार्क। यूपी के सभी शहीद स्थलों पर 9 अगस्त को एक साथ गूंजेगा राष्ट्रीय गीत। यूपी में 9 से 12वीं क्लास के लिए 50% उपस्थिति के साथ 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। यूपी में बन सकते हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस, 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम को दिया प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जनता के पैसों पर खुद को वीआईपी दिखाने का कल्चर चल रहा है, इसे रोकना होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से सिर्फ उन्हीं लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए जिन्हें समाज अथवा राष्ट्र हित में कार्य करने के कारण आतंकियों, नक्सलियों या फिर संगठित गिरोहों से खतरा है। न्यायालय ने कहा है कि सरकार से सुरक्षा पाने के लिए खतरे के आकलन का आधार संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं हो सकती। न्यायालय ने अपने इस निर्णय के अनुपालन के लिए इसकी प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को भी भेजने का आदेश दिया है। टेराकोटा शिल्पकारों को सीएम योगी की सौगात, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए मिले 2.83 करोड़। एक जिला एक उत्पाद में शामिल टेराकोटा के उद्यमियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर गोरखपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 2.83 करोड़ रुपए के कार्य की योजना को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर में टेराकोटा के लिए एक सीएफसी को मंजूरी मिल जाएगी। सीएफसी निर्मित होने से टेराकोटा शिल्पियों को एक ही छत के नीचे गुणवत्ता जांच, प्रशिक्षण, पैकेजिंग समेत सभी जरूरी सुविधाएं मिलने लगेंगी। इससे टेराकोटा के बाजार का और भी विस्तार होगा। यूपी में विधानमंडल सत्र 17 से लाया जा सकता है जनसंख्या विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का वर्षकालीन सत्र 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें विधानसभा चुनाव से पहले जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। इसके अलावा सत्र में उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 भी लाया जा सकता है। ऐसा होने पर इस मुद्दे समेत कई अन्य सवालों पर दूसरे सदनों में सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी बहस व हंगामे के आसार हैं। अब बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई पर रखने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रक्रिया के अनुसार संबंधित एजेंसियों ने उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं, जिसके प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। यूपी सरकार की पहल, कपिलावस्तु में बनेगा बौद्ध सर्किट का सबसे बड़ा पार्क। भगवान बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलावस्तु में बौद्ध परिपथ का पहला और सबसे बड़ा विपश्यन्य पार्क बनेगा। पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। पार्क के साथ ही यहाँ पर बौद्ध देशों के मठ भी बनाए जाएंगे। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित कपिलावस्तु में एक स्तूप है, जहां पर भगवान बुद्ध की अस्थियां अष्टम भाग दफन किया गया है। हालांकि खुदाई के बाद अस्थि कलश को निकालकर दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया गया है। यहां पर हर साल हजारों की संख्या में देशी विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी आते हैं और देश व दुनिया में अमन के लिए, शांति के लिए दूत से प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ विकास की नई संभावना जगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, महिलाएं आनंद की वस्तु हैं, पुरुष वर्चस्व की इस मानसिकता से सख्ती से निपटना जरूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना कानून में दुराचार का अपराध होना चाहिए, क्योंकि आजकल यह चलन बन गया है कि अपराधी धोखा देने के इरादे से शादी का लालच देकर यौन संबंध बनाते हैं। इस तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपराधी समझता है कि वह कानून का फायदा उठाकर सजा से बच जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए स्पष्ट और विशेष कानूनी ढांचा तैयार करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 अगस्त को करेंगे यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास। सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। गोरखपुर में बनने जा रहे उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होना प्रस्तावित है। इस समय गोरखपुर में शिलान्यास समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गुरुवार को गोरखपुर से अयोध्या रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
यूपी में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए 50% उपस्थिति के साथ 16 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। कोरोना के नए मामलों की संख्या कम होने के साथ ही विभिन्न राज्यों में बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। अब 16 अगस्त से इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों में छात्रों की 50% उपस्थिति की ही इजाजत है। यूपी सरकार के एक बयान में बताया गया है कि इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में भी 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यूपी के सभी शहीद स्थलों पर 9 अगस्त को एक साथ गूंजेगा राष्ट्रीय गीत। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन को आवाज दी थी। इसी तिथि को काकोरी कांड हुआ। अब इसी तिथि को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ी पहल की है। 9 अगस्त को प्रदेश के सभी शहीद स्थलों पर पुलिस, पीएचसी, होमगार्ड एवं केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड जुटेंगे और एक साथ राष्ट्रीय गीत की धुन बजाकर शहीदों की शहादत को नमन करेंगे। यूपी में बन सकते हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम को दिया प्रस्ताव। 5 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधि मंडल ने नोएडा व आगरा को अमेरिका के शहरों के साथ सिस्टर सिटी के रूप में विकास करने के लिए MOU करने का सुझाव दिया है। साथ ही अयोध्या, काशी, मथुरा व प्रयागराज में धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर भी उत्सुकता दिखाई है। ईज ऑफ डूइंग में एक साल में 28 रैंक नीचे खिसक गया गोरखपुर। अधिकारियों की अनदेखी बनी वजह। सबसे पहले जान लें कि ईज ऑफ डूइंग आखिर है क्या। ईज ऑफ डूइंग एक तरह का बिजनेस इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। इसमें लेबर, रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता इत्यादि शामिल है। कारोबारी सुगमता को लेकर पिछले वर्ष प्रदेश की रैंकिंग जहां दूसरे नंबर पर थी, वहीं गोरखपुर भी 14वें नंबर पर था। लेकिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से गोरखपुर की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में साल भर के अंदर 28 रैंक की गिरावट दर्ज हुई है। गीड़ा में सिटीजन चार्टर पर अमल नहीं करने के साथ अन्य विभागों द्वारा शिकायतों का निस्तारण समय से नहीं होने के कारण गोरखपुर की रैंकिंग में गिरावट आई है। आइए अब इससे जुड़े कुछ MCQs पर भी नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, टेराकोटा उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं नंबर A बलिया, B गोरखपुर, C कुशीनगर और D जौनपुर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ में शामिल नहीं है। जिसके ऑप्शंस हैं A कौशाम्बी, B सारनाथ, C कुशीनगर और D प्रयागराज। इसमें तीसरा सवाल है, भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। ऑप्शंस हैं A सेकंड पोजीशन, B थर्ड पोजीशन, C फोर्थ पोजीशन और D 12th पोजीशन। इन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इनके सही जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।